वीरेंद्र जी, आज अगर आप देखें तो हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले, 23,425 आज का इंट्राडे हाई है निफ्टी का, और आपने जो लेवल बताया था सुबह 23,422 तक जा सकता है, वही लेवल हमने टच किया। उसके बाद से थोड़ी सी हमने गिरावट देखी, लेकिन अभी तक अगर आप देखें निफ्टी की स्थिति ठीक है। वही बैंक निफ्टी भी रखूं सामने तो 55,500 तक का इंट्राडे हाई देख पा रही हूँ, और 55,560 तक के लेवल्स बताए थे आपने, वहां पर भी हम टच किए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सटीक पड़े, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जिस तरीके से अभी तक प्राइस एक्शन है, ब्रेंट 92 के आसपास काम काज कर रहा है, वो एक अच्छी चीज है। तो अब कैसे नेविगेट करें और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? वेल थैंक्स श्रेया, गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए श्रेया, क्या है ना कि दो तीन चीजें अभी भी दुविधापूर्ण है। देखिए, एक तो बैंक निफ्टी एक दिन चला, दूसरे दिन चला, इट वाज थर्ड डे, है ना, तीसरा दिन था ये। दूसरी बात, क्रूड 92 पे है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन दैट न्यूज, दैट आई थिंक वो खतरा, वो फियर जियोपॉलिटिकल टेंशन का भी है। और तीसरी चीज जिसने थोड़ा सा श्रेया सेंटिमेंट खराब किया, और मैं मानता हूँ ज्यादा खराब उसने ब्रेथ करी, मिड कैप और स्मॉल कैप। वो जो एमफी के आंकड़े हैं ना श्रेया, आज और स्मॉल कैप में और मिड कैप में जिस तरीके से निवेशकों का थोड़ा सा ट्रस्ट कम हुआ ना, मेरे ख्याल से वो आंकड़े आए थे श्रेया करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास, और तब से ही ये श्रिंक जारी है। इसने स्ट्रीट का मूड थोड़ा बिगाड़ा है, और जब से ये आंकड़े आए थे श्रेया, तब से ये मिड कैप और स्मॉल कैप सिंक कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी देखिए हावी तो होती है, सेंटीमेंट को थोड़ा सा खराबी करती है। हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि यस, क्रूड अगेंस्ट ऑल ऑड्स अभी भी 92 पर है। देखिए, सुबह आप और मैं जब मंत्रणा कर रहे थे श्रेया, मैंने आपको क्लियरली एक बात कही थी कि मैं सुबह आशीष से, आपसे 3 बार ये बात कही थी। एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा कि निफ्टी बैंक एक इंडेक्स 10, 20, 50 टू 100 पे जा रहा है, और दूसरा इंडेक्स वो एक बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, वो 10 डेमा पर है। 10 डेमा पर भी नहीं है, वो 10 डेमा से 200 पॉइंट नीचे है। दो बातें कही थी मैंने अपने व्यू में, निफ्टी बैंक इज स्ट्रॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट व्हाटसोएवर, बट वो दूसरा इंडेक्स जिसे कहते हैं ना, वो डिफरेंशियल भरने की कोशिश करेगा। ये 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मैंने 3 बार ये बात बोली थी कि दैट डिफरेंशियल इज गोइंग टू बी फिल्ड। वो जा रहा है फिल करने के लिए, और ये कुछ नहीं था। 422 क्या था? जाइए अपने चार्ट्स पे जाके ड्रॉ कीजिए 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जाइए जाके ड्रॉ कीजिए। मैं भी कहता हूं आपको सभी को, जाके ड्रॉ कीजिए 10 डे में। दैट एक बार लिखे आइए RS1 की जोन। जैसे ही आप इस चैलेंजिंग जोन, आप शुक्रवार के स्विंग लो, आप मंडे के स्विंग हाई, आप ट्यूसडे के स्विंग हाई को जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे निफ्टी पर, दैट 345 आप जाएंगे, अ ट्रैजेक्टरी कॉल 422, दैट इज कॉल्ड 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप गए 10 डे में 422 छू के आ गए। देखिए, 422 से लेकर 483 और ये 540 है ना, दैट्स अ टफ वन। इसके लिए आपको 422 के ऊपर स्टैंड करना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर 422 जो लेवल है ना श्रेया, उसको हमने 1 जून से लेकर अब तक, यानी इस पूरी सीरीज में अब तक नहीं रीगेन किया है। यानी हमने 10 डेमा के ऊपर एक भी दिन ट्रेड नहीं किया है। सो अगर आप कल्पना करना चाहते हैं 540 की, तो आपको 422 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। वो नहीं हुआ और हम बैकफुट पे आ गए। मैं आपको इस वक्त के स्टैट्स दिखाता हूं श्रेया, एक बार कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स लेके आइए। अभी भी मेरे ख्याल से अब एक अच्छा ट्रेड मिलकर जा चुका है श्रेया। मैं यहाँ पे फर्दर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप निफ्टी को यहाँ पे बाय कीजिए। एडवोकेट में ये करूंगा कि अगर फर्दर डिप टुवर्ड्स, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहां पर है, 23,300 पे और 200 पे। ये एक डिप मिल जाए ना टुवर्ड्स 280, 250, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा। अदरवाइज मैं ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूं कि 422 के ऊपर 10 डेमा के आप ऊपर क्लोज हो। अगर आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है, अगर हमें वीकनेस को ही बाय करना है, तो हम यहां क्यों बाय करेंगे, हम थोड़ा सा और नीचे बाय करेंगे। सो रादर आई विल वेट फॉर 23250, 220 टू एंटर इनटू एन लॉन्ग, और एल्स आप 422 के ऊपर सेटल हो जाइए, तब बात करेंगे श्रेया। ये तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने समझ लिए। 422 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो हमने ब्रीच किया, इनफैक्ट वहीं पर है, लेकिन इसके ऊपर हम बढ़ पाते हैं कि नहीं, जो कि बड़ा सवाल वीरेंद्र जी ने उठाया, वही सभी के जहन में है। निफ्टी के लेवल्स तो डिस्कस कर लिए सर, लेकिन बैंक निफ्टी जहां पर कल भी स्ट्रेंथ थी,
आज भी स्ट्रेंथ है, हालांकि कल के कंपैरिजन में थोड़ी स्ट्रेंथ गंवाई है क्योंकि पीएसयू बैंक से उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा जितना प्राइवेट बैंक ने आज कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन बैंक निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हमने डिस्कस किए थे वहां तक तो पहुंचा है। आज का इंट्राडे हाई 55,550 तक का है। क्या किया जाए बैंक निफ्टी पे? अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या समझते हैं आप? किस साइड लेवल्स क्रॉस होंगे तो एक और बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी में? बिल्कुल, देखिए श्रेय, तो ये तेजी ये लगभग आप समझिएगा कि 2 जून से, ये मैंने क्या कहा आपको, 1 जून से लेकर अब तक निफ्टी कभी भी 10 डे के ऊपर नहीं गया। और निफ्टी बैंक 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, सिर्फ मैं अगर 8 जून को छोड़ दूं तो 9 जून और आज 10 जून को, इन सारे के सारे दिन तेज रहा है, ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है। मेरे को लेवल देखते वक्त अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखना था। आज सुबह मैंने एक बात कही थी, बेस लेके आइए, बेस 1 रहे तो कमिटेड रहिए ट्रेड पर, चाहे वो कल के लॉन्ग थे या फिर इंट्राडे बाय ऑन डिप्स। क्या था 55, मैंने आपको सुबह एक्सप्लेन किया था, आपने नोट भी किया था श्रेया, 54,986, दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये रहे पहला बेस, हम कमिटेड रहेंगे कल के लॉन्ग्स पे, हम बाय ऑन डिप्स करेंगे। और हमें कहां जाके छोड़ना है इस ट्रेड को, और वो ट्रेड हमने छोड़ा अप्रॉक्सीमेटली 464 और 660 के क्लस्टर में, और निफ्टी बैंक का हाई रहा है 609। क्यों? जाइए रीड कीजिए 25 मई, 26 मई, 27 मई और 29 मई की कैंडल्स को। मैं सिंपली कह रहा हूं, आप जाके उन कैंडल्स को रीड कीजिए, वहां पर भी कैंडल्स का हाई 50 डे में था। आप गए, आपने एक अच्छी जगह जाके ट्रेड छोड़ दिया। अब मैं कहूंगा अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है वहां पे तो ठीक है, वेट नाउ, वेट फॉर 660 के ऊपर, 660 के ऊपर सस्टेन करे बैंक निफ्टी श्रेया, देन उसका मीनिंग होगा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 56,060 विच इज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तब हम 56,060 के लिए प्रिपेयर करेंगे। बेस नहीं, रेजिस्टेंस रखिएगा प्लीज यहां पर। अगर हम 55,660 के ऊपर क्लोज हो जाएं, देन वी विल प्रिपेयर फॉर 56,060, 56,020 और 56,090। वहां पे क्या है, वहां पे आपका 100 डे में आता है करीब करीब 56,060 पे, और आपका 200 डे में आता है करीब 56,290 पे। तो अगर आपको अगले ट्रांच के लिए प्रिपेयर करना है तो निफ्टी को क्लोज देना पड़ेगा 23,422 पर, और अगले ट्रांच के लिए प्रिपेयर करना है तो निफ्टी बैंक को क्लोज देना पड़ेगा कम से कम नहीं तो 55,660 के ऊपर श्रेया।